दुनिया के रिचेस्ट बिलियनर ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट। और वो रिचेस्ट बिलियनर हैं एलोन मस्क, और ये बात उन्होंने लिखी है ट्विटर यानी कि एक्स के अपने अकाउंट पर। एलोन मस्क का ये कहना कितना अहम है ये बात याद रखिए। एलोन मस्क दुनिया का एक बड़ा, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा समझा जाता है, जो सियासत पर भी बहुत बात करते हुए नजर आते हैं। एलोन मस्क का जैसे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं ना, एलोन मस्क का जो है उसका अगर इंडियन में इन्वेस्टमेंट है तो उसका वहाँ पे बड़ी तादाद में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी एक वजह है कि वहाँ पे उसको हालात जो है पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर। एलोन मस्क जो है जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के। उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसका काम दुनिया में अमन कायम करना है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ये स्टोरी किस सेंस में है भला? ये स्टोरी इस सेंस में है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा इतना ताकतवर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हुकूमतों को और इन्फ्लुएंस कर सकता है इंस्टीट्यूशंस को, इन्फ्लुएंस कर सकता है पावरफुल इंडिविजुअल्स को, और वो ये बात कर रहे हैं। और उनको इसी वजह से रिस्पेक्ट दी जाती क्योंकि उनकी इकोनॉमी अच्छी है। अच्छा, वहाँ पे बिजनेस है, हमारे पास बिजनेस कोई नहीं है। ठीक है। वहाँ पे कंपनीज जाके इन्वेस्ट करती हैं, उनके पास ज़्यादा अमाउंट में आती है, अच्छी इकोनॉमी आती है। उन्होंने अब ये लिखा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ना देना एब्सर्ड है। और उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहते कि जो अपनी ताकत उनके पास है वो दूसरों तक उसको ट्रांसफर करें या शिफ्ट करें। उनको ये पसंद नहीं है। ये एक बड़ा अहम टॉपिक इसलिए है कि सिर्फ एलोन मस्क नहीं, बल्कि इससे पहले इसके ऊपर काफी लोग बात कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। एलन मस्क ने फिर से एक बार भारत का साथ देते हुए यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन उठाया है कि भारत दुनिया का इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, फिर वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। ये बातें जब पाकिस्तान की मीडिया को पता चली तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। ना सिर्फ एलोन मस्क ने अब बात की है, इससे पहले इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कई जगहों पर इस पे खुल के उन्होंने बात की, और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है, और ये ऐसे ही है कि एक बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हुए और कोई नया आता है तो उसको बैठने की जगह नहीं दी जाती। तो हम आपके सामने ये रखेंगे कि एलोन मस्क ने इसके ऊपर जो ट्वीट किया है उसके अंदर क्या कहा है, क्योंकि nasdaq.com पर मैंने ये खबर पढ़ी, इससे लेकर इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। पहले मैं आपके सामने रखती हूँ कि एलोन मस्क साहब लिख क्या रहे हैं। जनवरी 21 2024 ये डेट उनकी आ रही है, और इसमें वो लिखते हैं एट सम पॉइंट देयर नीड्स टू बी ए रिवीजन ऑफ द यूएन बॉडीज. Problem is that those with excess power don't want to give it up. India not having a permanent seat on the Security Council despite being the most populous country on earth is absurd. और साथ में वो लिखते हैं अफ्रीका collectively should also have a permanent seat too. यानी उन्होंने ना सिर्फ इंडिया को सपोर्ट किया है बल्कि अफ्रीका को भी सपोर्ट किया है परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अच्छा, एलोन मस्क ने इंडिया को सपोर्ट करते हुए ये लिखा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, अगर आप उसको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए नहीं उसको बेहतर समझेंगे या उस तक ये सीट नहीं पहुंचाएंगे, उसको ये सीट नहीं लेने देंगे, तो मतलब ये इडियोटिक एक बात है। उसको आप लाफेबल इसको लेना चाहिए कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, आप इसको कैसे रोक सकते हैं या क्यों रोक रहे हैं। अब ये जो बात है, जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने एंटोनियो गुतेरेस ने भी ये वाली बात की है। अच्छा, उन्होंने अफ्रीका के हवाले से ये बात की और इंडिया के हवाले से भी उन्होंने कई मर्तबा ये बात की है,
क्योंकि देखें जो एंटोनियो गुतरेस हैं वो क्योंकि सेक्रेटरी जनरल है, उनके ऊपर ये बात आती है, क्योंकि ये बात कही जाती है कि देखें ये जिम्मेदारी किस पे आती है, जिम्मेदारी उसी पे आती है जो उसके करता धरता है। तो उनसे ये सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने ये कहा कि जो सितंबर में समिट होने वाली है उसमें इसको रिकंसिडर किया जाए इन कंट्रीज को। तो ये मैं आपको बता दूं कि सितंबर में जो यूनाइटेड नेशंस की समिट होने जा रही है उसके अंदर ये मामला खुल के डिस्कस होगा। उसके अंदर इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट उसको मिले। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं और 1965 से बाद ये एक्सपैंड नहीं हुई, और इंडिया का बड़ी ख्वाहिश है कि उसको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। इसके लिए इंडिया बड़ी तगोदो कर रहा है। ठीक है जी। आपको पता है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस्टेब्लिश हुई थी 17 जनवरी 1946 को। जारी बात है जिसका मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मामला थे, लेकिन कुछ ऐसे ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लीटली इररेलेवेंट है, और वो एक मुहावरा हम बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है वो चल रहा है इस वक्त दुनिया में। अब जो ये जो जिसे कहते हैं ना, इंडिया लॉबिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा कि हम कैसे परमानेंट मेंबर बने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कॉन्टीन्यूसली। अगले दिन, थोड़े दिन पहले आपको पता है मैंने एक डिस्कशन की थी कि ओआरएफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के जो हैं समीर साहब, आई थिंक उनका नाम है, ही वाज इन द यूएन अलॉन्ग विद द परमानेंट मेंबर ऑफ द इंडिया इन द यूएन, मैडम के साथ वो मिलके, तो दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू रिफॉर्म द यूएन, और उन्होंने कुछ बाकी लोगों को भी साथ लिया हुआ था। सो ये जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ अब कहा जाता है कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए 2/3 जो मेंबर हैं यूएन जनरल असेंबली के एंड ऑल द P5 नेशंस की अप्रूवल चाहिए। 2/3 एंड ऑल द P5 नेशंस। मेरा ख्याल है इंडिया 2/3 मेंबरशिप तो सपोर्ट तो यूएन जनरल असेंबली की ले जाएगा, लेकिन P5 में आके चाइना रोक देगा। लेकिन सारी बात है, ये इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी होती है इसमें आप एक जगह फंस जाते हैं, एक जगह आपका पलड़ा भारी होता है, एक दूसरी जगह दूसरे का पलड़ा भारी होता है। आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर गाजा और इजराइल के जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसको लेकर कई बार प्रस्ताव पारित होते हैं, और वो प्रस्ताव लागू करने के ऊपर जो है काम किया जाता है जिससे दोनों देश आपस में कम लड़ सके। अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि ये परमानेंट मेंबर क्या होता है। जब ये बॉडी बनाई गई थी, काउंसिल बनाई गई थी, तब 5 जो देश थे उनको परमानेंट सीट दी गई थी। बाकी जो देश होते हैं वो नॉन परमानेंट जो है मेंबर होते हैं, और 2 साल के बाद में वो चेंज होते रहते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं। उसमें पहला नाम आता है चाइना का, फिर उसके बाद में रसिया का, फ्रांस का और यूके का और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं। बाकी जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं और चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर इलन मस्क ने ये कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी काउंसिल है और जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वही जो है वहां पर मेंबर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। भारत को यहां पर परमानेंट सीट देनी चाहिए। अच्छा, आपने इसमें ये सुना कि कमर चीमा बता रहे थे कि भारत जो है 2/3 जो मेंबर होंगे उनकी जो है मेजोरिटी हासिल कर सकता है, लेकिन इसमें जो 5 देश हैं उनमें से 5 देश को एग्री होना पड़ेगा, तब जाकर कोई दूसरा देश परमानेंट मेंबर बन सकता है। इसी वजह से इतने सालों के बाद में भी वहां पर कोई छठा मेंबर परमानेंट नहीं बन पाया है। भारत का 4 देश तो समर्थन करते हैं, लेकिन चाइना यहाँ पर टांग अड़ा देता है। लेकिन कुछ समय के अंदर आप देखेंगे चाइना के ऊपर इतना प्रेशर बनेगा कि चाइना को ये मानना पड़ेगा कि भारत को जो है परमानेंट सीट दी जाए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इसी को लेकर इस पूरे मुद्दे पे बात हुई है। इलन मस्क बीच बीच में भारत का सपोर्ट करते रहते हैं, भारत के अंदर जो बिजनेस है उसका फायदा उठाना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा सही है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वही अगर मेंबर नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है इस काउंसिल का। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।